सितंबर का दिन जनाब यौम दिफा, यौम शहदा, और आज के दिन हम अपने शहदा की कुर्बानियों को याद करें, उस अज़्म को, उस हिम्मत को, उस हौसले को याद करें जो हमने 1965 की जंग में देखी थी। और वतन की मट्टी इसीलिए अजीम है क्योंकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं, वो भी बहुत अजीम है। ऐसे ही एक अफसर आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम ऐसे तो गुफ्तगू करते हैं कि महाज पे रह के क्या फ़ील होता होगा, लेकिन आज हमने ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जिन्होंने ना सिर्फ जंग में हिस्सा लिया बल्कि अपनी सिपाहियों को अपनी तमाम तर जो है काविशों के साथ लीड किया। वो ज़ख्मी भी हुए, जिसको कहते हैं ना गोली खा के, उसका अमली नमूना हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मकसूद अंजुम साहब, सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यौम दिफा व शहदा जो है आज है, तो इट्स आवर प्लेजर कि हम आपसे मिल रहे हैं। हमने आपको शो में मदऊ किया है। सर क्या जज्बात होते हैं ऐसे दिन के मौके पे, जैसे 14 अगस्त आ गई, 6 सितंबर आ गया, 23 मार्च आ गया। हम तो घर में बैठ के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहते हैं, परेड देखते हैं, शाम में वागा पे हम देखते हैं सेरेमनी, तो हमारा तो जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। एक ऐसे शख्स के जिसने मुल्क को सर्व किया हो हकीकी मानों में और जिसने वतन की खातिर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया हो, आप लोगों की क्या फीलिंग होती है सर ऐसे दिनों में? थैंक यू भाई। बेसिकली हम सब एक कौम हैं और हम एक ऐसी कौम से हैं जिस कौम ने अपने मुल्क को कुर्बानियाँ दे के ही लिया था। मैं ये अगर कहूँ कि ये मुल्क शहदा की कुर्बानियों से मिला था, अल्लाह की रहमत हमारे साथ हर हाल में मौजूद थी, तो मैं गलत नहीं हूँ कि ये शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हम फ़ौजियों को इस मुल्क का दिफा करने के काबिल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वी एज अ नेशन प्राउडली से कि हमने 1965 में आज के दिन अपने मुल्क का भरपूर दफा किया। और जब कौम पूरी फ़ख्र करती है तो हमें कौम से ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, बिकॉज वी एज अ नेशन डिड इट। हम फ़ौजी जब भी किसी ऑपरेशन पर निकलते हैं तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के निकलते हैं। वो रियली गेट टुगेदर, रेज योर हैंड्स, प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह हमें इस अर्ज़ पाक के लिए कबूल कर ले। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं अपने घर में भी हर जुमरात को जब हम दुआ करते हैं तो आई प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह मेरे बच्चों को अपने मखलूक की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कबूल करना। बेसिकली वी पाकिस्तानीज़ आर बोर्न टू ले आवर लाइफ फॉर द मदरलैंड। हम में से कोई भी, मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो ये नहीं चाहेगा कि उसको सब झंडे में लपेट कर दफनाया जाए। बीइंग मुस्लिम हमारा फेथ है कि हमारा कफन सफ़ेद होना चाहिए, बट वी लव टू बी बरीड इन ग्रीन फ्लैग। ऐसा ही एक वाक़या मेरी लाइफ में भी हुआ और दिस वाज प्रोबेबली 16 रमज़ान। हम लोगों ने एक ऑपरेशन तरतीब दिया था कुछ मिसक्रिएंट्स को पकड़ने के लिए। वी वांटेड टू कैप्चर लाइफ। हम अपने मंजिल की तरफ चल पड़े। हम जब निकलते हैं तो हम दुआ करके निकलते हैं और अल्लाह की रहमतें मांग के निकलते हैं। वो डोंट इन्फॉर्म एनीबॉडी इन फैमिली और किसी भी अपने कोलीग्स को हम नहीं बताते। हम अपने ऑपरेशन की तकमील के लिए इकट्ठे होकर अपनी यूनिट के साथ निकल पड़ते हैं। आई वाज लीडिंग माय मैन और रात थी, तारीकी थी। वी सिलेक्टेड द टाइम फॉर द ऑपरेशन, प्रोबेबली 2 o'clock वाज द टाइम कि हम करेंगे। 16 रमज़ान था तो वो चांदनी की पूरे रात का चांद भी था, तो हमें उसकी रोशनी का सहारा भी था। जब हम करीब पहुँचे, अपनी टारगेट के पास पहुँचे, तो हमने अपनी जिस तरह पार्टियाँ तरतीब दी होती हैं हमने उस तरह तरतीब ले ली। एंड वो एंटर्ड इनटू द कंपाउंड और वी स्टार्टेड ऑफ कैप्चरिंग द रिक्वायर्ड मैन। देखें, जब आप कहीं लोगों को कैप्चर करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आगे से रिटेलिएशन किस तरह की होती है। हम मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार होकर जाते हैं। मैंने कहा ना कि हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के जाते हैं। बेसिकली हम जान देने के लिए जाते हैं। अल्लाह इज़ काइंड, अल्लाह हमें महफूज रखता है। तो उस इंसिडेंट में जब ऐसे हुआ कि सडनली जब किसी को आप घर में घुसेंगे तो वो आपके ऊपर रिएक्ट करेगा। दे ओपन अप विद द फायर एंड वी हैव टू रिटेलिएट। जब फायर होता है तो बहुत सारी फौज होती है, कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती, हर तरफ से फायर चल रहा होता है। उस वक्त जो हम ऑफिसर्स होते हैं, हमें अपने हौसलों पे, अपने जज्बात पे, हर चीज़ पे काबू रखना होता है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ इंसिडेंट। उसमें जब हम एंटर हुए, हमने कैप्चरिंग शुरू की, तो उस फायर में आई आल्सो गॉट अ बुलेट और जिसमें आई गॉट इंजर्ड।
दैट वाज द मोमेंट जस्ट जहाँ पर मैंने अपने जवानों के हौसलों को देखना था, अपने ऑपरेशन की कामयाबी को देखना था, अपनी जान को नहीं देखना था। तो दैट वाज द टाइम आई थिंक जब मैंने आई स्टूड फास्ट, आई स्टूड विद माई मैन एंड सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड द ऑपरेशन, वी किल्ड 2 मिसक्रिएंट्स एंड वी कैप्चर्ड 2 अलाइव। तो सक्सेसफुली वी डिड। आपने ये सब किया विद अ बुलेट इन योर बॉडी, और सिर्फ जब छू के अगर किसी को गुजर जाए तो इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता वो। सर जब बचपन की यादों की तरफ बात होती है ना, तो मेरा दिल करता है मैं किसी भी ऑफिसर से पूछूं कि जब भी जैसे 14 अगस्त का दिन आता, ये 6 सितंबर का दिन आता, तो उस दिन किस तरह से बचपन के लम्हात गुजरते थे? जज्बा था या बस टीवी देखते थे और कहते थे माशाल्लाह हमारे फौजी जवान? तब था कि अच्छा मैंने भी फौजी बनना है और मैंने भी इस फील्ड में जाना है? मुझे बचपन में घर से माहौल ही फ़ौज का मिला। आई एम सन ऑफ अ सोल्जर। तो जब भी कभी इस तरह का कोई दिन आता था, स्पेशली 6 सितंबर की तरह का दिन, तो एक अर्ज पैदा होती थी, एक ख्वाहिश पैदा होती थी अपने माइंड में कि आई शुड हैव अ गन एंड आई शुड बी एट द बॉर्डर, और मैं भी अपने मुल्क का डिफेंस कर सकूं, मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकूं। तो ये बचपन से एक अर्ज थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। हर कोई बचपन में उसका। मैं फैसल से पूछने लगी थी कि फैसल आप भी कैसे ही करते थे? वो हमारा ये होता था कि जी, क्योंकि टेलीविजन पे ड्रामा आते थे, एक तो सुबह सुबह की परेड, ठीक है, 23 मार्च की, वो सबसे मजे की होती थी। उसके बाद जोश अलग गया, और उसमें ना एक तो हमारे वो एक मैसेज है, वो परेड नहीं, वो सिर्फ एक वो पूरा मैसेज, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं हमारे अकब में, अगर वो हम दिखाएं तो ये हमारी सारी बटालियन सारी होती थी, कंपनीज आ रही हैं जी, और उसके बाद हमारे तैयारे डिस्प्ले पे होते थे, मिसाइल डिस्प्ले पे होते थे, और जो लहू को गरमा देने वाली चीज़ होती थी वो अल्लाहू, SSG कमांडोज, मन जाँ बाज़म। और उसके बाद कितना ही वो मैसेज होता था आवाम के लिए कि पीछे हमारे चारों सूबों के फ्लोट्स जो थे ना वो आ रहे होते थे। तो हमारी तो ये याद है। फिर इसके साथ जब 6 सितंबर होता था तो ड्रामास, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, वो आज तक मतलब कि वो ऐसा है कि कोई जनरेशन उसको भूल नहीं सकती और है। प्लस हमारे मिल्ली नगमे वो बड़ा वो करते हैं। तो मिल्ली नगमों की जब हमने बात की, शोहदा का उसमें ज़रूर जिक्र होता है, और सबसे जो जिसको कहते हैं मैडम नूरजहां का वो मिल्ली नगमा, कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, जब भी वो कहीं प्ले आउट होता है तो आपकी आंखों में आंसू रवा हो जाता है। ए राय के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की फ़िज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। तो सर आज का दिन है, ना सिर्फ ये कि हम अपने नाकाबिल तस्खीर दिफा को सेलिब्रेट करें, बल्कि उन शहदा को भी याद करें कि जिन्होंने गोली नहीं देखी, जब हम मेजर अजीज़ भट्टी की बात करते हैं, जिन्होंने गोला नहीं देखा तोप का, सामने खड़े रहे और वतन पे आँच नहीं आने दी। शहदा के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अपनी पूरी कौम को एक शहदा के हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का दिन शहदा का और गाजियों का दिन है। मैं अपनी पूरी कौम से अर्ज़ करूँगा कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने हल्का अहबाब में आपके जितने भी शहदा हैं उनके बच्चों के पास जाएं, आज उनसे मिलें। आज के वो लोग हीरो हैं, और उन लोगों के खून की कुर्बानी की वजह से हम आज खुशबाश हंसते बसते पाकिस्तान में ज़िंदा हैं। मेरा ये मैसेज है कि सब लोग ज़रूर जाएं, उनके साथ मिलें, उनकी खुशियों में खुशियाँ शेयर करें। एक्चुअली शहीद की जो फैमिली होती है वो गमज़दा नहीं होती, वो बड़ी खुशकिस्मत फैमिली होती है, और उन खुशकिस्मत लोगों से आज ज़रूर मिले। और यही हमारा पैगाम भी है कि उन शहदा को याद रखें, क्योंकि जैसा कि मकसूद साहब ने भी कहा, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, टाइम निकाला, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने कौम को दिखाएं कि हमारे जवान, हमारे अफसरान किस तरह सरहद पे खड़े होते हैं, और ज़ख्म खा के भी ना वो जो मुस्कुराए उसे हम जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं। फैसल भाई, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज इस अजीम दिन पर आपने मुझे दावत दी। मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जब हम बात करेंगे दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की, तो एक जोश और वलवला उभरता है, लेकिन उसको उभारे रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से 47 में काफ़िले का काफ़िला आग का दरिया पार करके आया और आज़ादी हासिल की। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह उस आज़ादी को
हमारी कौम ने और हमारी अस्करी क़यादत ने मिलकर अब तक महफूज बना के रखा है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दुश्मन हर वक्त 24 घंटे आप पे नज़र रखे हुए है, लेकिन उसको ये बताने की ज़रूरत है कि हम आपकी जो मैली नज़र है ना, उसको खाक में मिलाने के लिए हर घड़ी तैयार और कामरान